हाय एवरीवन, वेलकम टू फाउंडर्स पीओवी सीरीज ऑफ साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल। बेसिकली हम काफी सारे टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, बट आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में अराउंड 10 प्लस लैक्स ऑफ मनी का लॉस हुआ है। सो फॉर इंडियन कंपनी इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 10 लाख, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारे साथ क्या दिक्कत हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, इफ यू हैव एनीथिंग, अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ सीनियर पोजीशन, देन व्हाट आर थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। तो मैं 10 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। पहले लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट हुआ क्या था। सो बेसिकली वी हैड अ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जो कि ब्लॉकचेन रिलेटेड था। तो उसमें बेसिकली व्हेनेवर वी डू प्रोजेक्ट विद द क्लाइंट, तो उसमें क्या होता है, वी साइन अ एमओयू, राइट, कि दीज आर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिलीवर, ये टाइमलाइन है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द पेमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इट वाज अ सिक्योरिटी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, राइट। उसमें क्या हुआ कि वी जस्ट मिस्ड टू ऐड, लाइक इफ एनीथिंग विल बी एक्स्ट्रा, देन दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट वी आर गोइंग टू चार्ज, राइट। तो ये हुआ, क्लाइंट ने काम देते गया, देन वी जस्ट कैलकुलेटेड वी आर इन लॉस ऑफ 10 लाख रुपीज, राइट। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली 10 ऐसे कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, बेसिकली आपको हमेशा स्कोप डिफाइन डिफाइन करना है व्हेनेवर यू वर्क, राइट। कोई भी एमओयू है उसमें आप सबसे पहले अपना स्कोप डिफाइन करो। अगर आप स्कोप डिफाइन नहीं करते तो क्लाइंट के लिए अनलिमिटेड वर्क हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे लिए बस एक छोटा सा चीज था जो मुझे लाइन ऐड करना था, बट वो क्लाइंट के लिए अनलिमिटेड सपोर्ट हो गया। लाइक क्लाइंट वाज अंडरस्टैंडेबल, राइट। मैंने बताया कि दियर थिंग्स वी हैव डन, तो हमें कुछ रीयूज करना चाहिए। सो ही एग्रीड, यस वी कैन डू, ही वाज वेरी प्रोफेशनल, राइट। बट ये चेंजेस है क्योंकि हमें कुछ और भी लॉसेस रिसेंटली हो रखे हैं। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट जब भी बोले जस्ट स्मॉल चेंज, वो काफ़ी बड़ा डेंजरस है आपके लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कभी-कभी मान लो फॉर एग्जांपल अगर छोटा चेंज करना पड़ता है तो यू से ओके आई विल डू, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ पीपल्स हु इज नॉट हैविंग मच टेक्निकल नॉलेज, राइट, दोज़ हु आर डीलिंग विद द क्लाइंट। तो बिकॉज़ ऑफ देयर प्रोमिसेस वी नीड टू रीराइट द बैकएंड, टेस्टिंग हमें दोबारा करना पड़ता है, यूआई चेंजेस हमें दोबारा करना पड़ता है, डिप्लॉयमेंट बार-बार करना पड़ता है, उसकी वजह से बग्स जो राइज़ होते हैं उसको हमें फिक्स करना पड़ता है। तो क्लाइंट बेसिकली आउटपुट देखता है, उनको नहीं पता एग्ज़ैक्टली डेवलपमेंट साइड में क्या इश्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको यूआई मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कस्टमर वांट यू टू क्रिएट अ प्रोडक्ट व्हिच इज लेट्स से अ नेटवर्क स्कैनर टूल जो कि नेटवर्क एनालिसिस करे, एज एसआईएम, राइट। It will show you the real time logs, but client just send you a UI, right, which was a wipe coded हो रखा था। मतलब यूजिंग वाइप कोडेड बेसिकली हम जो प्रॉम्प्ट डालते हैं उसकी वजह से यूआई मिलता है। तो दैट यूआई इज टोटली वेस्ट, लाइक आपको सारा को इंटीग्रेट करना, दैट्स जस्ट ए यूआई, इसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। तो जस्ट ट्राई टू हैव अ दिस थिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल। तो वाइप कोड भी करो, खुद से करो, क्योंकि आपको पता होगा कहाँ पर क्या है, नॉट टेक फ्रॉम द क्लाइंट, राइट। तो छोटा सा चेंजेस काफी बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज मेंशन चार्ज रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। एमओयू में हमेशा मेंशन करो कि एनीथिंग आउटसाइड द एमओयू विल बी चार्ज, एनीथिंग आउटसाइड डॉक्यूमेंटेड स्कोप विल बी चार्ज एंड मस्ट बी बिल्ड सेपरेटली, सो दैट आपके लिए अच्छा। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट इन एमओयू, राइट, एनी वर्क आउटसाइड एग्रीड स्कोप विल बी चार्ज आवरली, राइट। आवरली बेसिस चार्ज कर सकते हो। इंडिया में लेट्स से 400 4000 5000 इज पर आवर, दैट इज आई गेस दैट्स व्हाट द कॉस्ट ऑफ द डेवलपर इन इंडिया, ठीक है। वर्बल एग्रीमेंट पे कभी डिपेंड मत रहो, दैट्स पॉइंट नंबर 4, ठीक है। क्लाइंट जो कन्वर्सेशन भूल जाते हैं, यू कांट रिकॉर्ड ऑल दोस थिंग, राइट। सो ऑलवेज व्हेनेवर देयर शुड बी एनीथिंग, राइट, इफ इट्स नॉट रिटन देन इट डजंट एग्जिस्ट, राइट। ये बेसिकली रूल है। तो व्हाट्सएप प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट एमओयू या फिर मेल के थ्रू आप उसको सेव रखो। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन लिमिटेड आर मैंडेटरी, राइट। तो क्या होता है ना, क्लाइंट ऑलवेज ट्राई टू इरिटेट यू, मतलब ही डोंट वांट टू इरिटेट यू, उनको कुछ चेंजेस लगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टूल, उसमें ग्राफिक एनालिटिक्स है, उसको ही वांट इट टू बी रेड, राइट, ग्रीन था, उसने बोला था इट शुड बी ग्रीन बट इट शुड बी रेड नाउ। तो उसमें काफी सारी चीजें चेंज करने पड़ते हैं। तो यू कैन से लाइक टू चेंजेस, टू रिविजन्स आर इंक्लूडेड, दो के बाद चार्जेबल होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। पॉइंट नंबर 6, योर टीम पेज फॉर योर पुअर बाउंड्रीज, ठीक है। ये काफी इमोशनल पॉइंट है। अगर आप क्लाइंट के साथ इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करते हो तो आपका टीम पे करता है, फॉर एग्जांपल मनी, टाइम, एनर्जी, ठीक है। मतलब माय मिस्टेक विल नॉट जस्ट गोइंग टू कॉस्ट मनी, इट विल गोइंग टू कॉस्ट माय टीम टाइम एज वेल। तो टाइम काफी इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लिए, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपका अच्छा क्लाइंट होगा देन ही इज गोइंग टू रिस्पेक्ट योर टाइम, राइट। पॉइंट नंबर 7 इज गुड क्लाइंट रिस्पेक्ट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कभी भी ये डर से मत रहो कि मतलब क्लाइंट को अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं चार्जेस बताता हूँ, क्लाइंट हमें छोड़ देगा या ऐसा कुछ। जो प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल पे यू, राइट, इफ दे फील लाइक वर्क इज ग्रेट, राइट। पॉइंट नंबर 8, जो फ्री वर्क आप प्रोवाइड करते हो दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर बिजनेस स्केलेबिलिटी, राइट। यस इट्स ट्रू। ओके, सो नेवर हैव अनलिमिटेड, मतलब बिजनेस आपका स्केल नहीं हो पाएगा अगर आप फ्री में चीजें प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 9, ऑलवेज ऐड कपल ऑफ क्लॉज, जो मैं आपको बताता हूँ ये आप आपको एमओयू में ऐड करो ही, ठीक है।
scope of work, revision count, timeline, payment milestone, right? जैसे मान लो 50% you get in advance, then 30%, then 20%. This is what you can do. ठीक है, 50% in advance, 30% when your half work is done, and 20% in the last, right? Extra working hour rate you should include, delay responsibility will be included, support duration and change request process. Everything should be documented in MOU, right? Now, point number 10, the biggest lesson. Most freelancer not fails because not of the bad skill, they fails because of the weak agreement. So this is what you need to learn, right? And that's what we have. By the way, we have a new meeting with a client. So I'm going to show you clips. This is what you will see, and this is let's see proceed together. So this is one of our new project demonstration from the client, right? Which is somehow little bit related to security, but more of to the NoorSer project, which is on development. So फिलहाल तो हम वही देख रहे हैं. Okay, so काफी सारी चीज जो we can make it public, right? Secure. So when doctor submit this, whole thing goes to the expected pharma lab, they get a notification. So they have been notified. This patient has got specs of pharma keep it as spirit prescribed to buy XYZ. So do you see marital pump? See this one. Okay. So the pharma can see that this patient is being wants to buy his goods. So it has the pharma start with it. At the same time, you say, okay, request payment to patient, which means the patient payment for the patient. If the patient is already out of the content, so when it is connected, it's dispensed. Something not getting confidential. So sharing will not be possible. So let's see in the next one. I is going to teach you something today, right? So आज के लिए इतना ही था. I hope आपने कुछ नया सीखा है. I hope it's a great learning for you. मुझे बताओ comment box में how you feel like, and मतलब it's take a lot of effort for creating this kind of video. You feel like ये worth it है कि नहीं? Just let me know, and that's what we have. Thank you very much for watching. Have a great day. By the way, how's this?